Hello, beautiful souls. I am Archana and I welcome all of you to my channel of Spiritual Awakening Journey. तो आज मैं आपको 3D, 4D और 5D के बारे में बताऊंगी। तो एक्चुअली ये स्पिरिचुअल डायमेंशंस हैं और ये कोई ऐसा नहीं है कि 3D कहीं और है, 4D कहीं और है और 5D कहीं ऊपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्टेट ऑफ माइंड है एक्चुअली। तो ये जो है स्पिरिचुअल डायमेंशंस में आएंगे हमारे। मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, कॉन्शियसनेस के लेवल में, मतलब हिंदी में बोलूँ तो चेतना, हमारी चेतना कितनी प्रखर हुई है, हमारी चेतना कितनी ऊंचाई पर है। तो यही लेवल्स को हम 3D, 4D और 5D पे डिवाइड करते हैं। अभी हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे 3D में। 3D का मतलब होता है जब हमारे लोअर चक्रास जैसे रूट चक्रा यानी मूलाधार चक्र और सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, ओके, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, ये जब तीनों चक्र और हमारा अपना ऊपर चक्रास तो अलग हुए, जब हमारे तीनों चक्रास में हमारे जो ये जब ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो हमें ज़्यादा प्लेजर्स का भी अनुभव होता है और हम उन्हीं की चक्करों में रहते हैं, राइट। तो 3D का मतलब 3D को हम बोलते हैं इट्स अ रिल्म ऑफ प्लेजर। प्लेजर यानी आनंद, ओके। बट वो आनंद कैसा है? रिलेटिव आनंद है। यानी कि अगर हमें अच्छे कपड़े मिल गए तो एंड वी विल बी हैप्पी, अच्छे कपड़े नहीं मिले तो वी विल बी सैड, अच्छा खाना मिल गया तो वी विल बी हैप्पी, नहीं मिला तो अगेन तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेटलिस्टिक चीज़ों पे हम डिपेंड रहेंगे। तो उसको हम बोलते हैं 3D। और ज़्यादातर मैं आपको बताती हूँ कि 70% जो पॉपुलेशन है वो 3D में ही उलझी रहती है, रोटी कपड़ा मकान, राइट। लेकिन अभी 2020 से क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई है और लोगों की मास अवेकनिंग शुरू हुई है। तो ये जब शुरू हुई है तो अभी वो उनका धीरे धीरे जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुए हैं और वो अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, ओके। सो ये बात रही 3D की। अब बात करते हैं हम 4D। 4D का मतलब होता है इट्स अ रिल्म ऑफ टाइम, ओके। इसको हम एस्ट्रल प्लेन भी बोलते हैं। तो इस प्लेन में क्या होता है, इस प्लेन में हमारे डार्क एंटिटीज़ भी होती हैं, मीन्स नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ भी होती हैं। और इस प्लेन में वो लोग होते हैं जो कि शरीर छोड़ चुके होते हैं, ओके। तो इस समय जो एस्ट्रल प्लेन की मैं आपको बात बता दें तो इसमें कई बार ड्रीम विजिट्स होते हैं लोगों को। तो ड्रीम वर्ल्ड में जब भी हम जाते हैं इट मीन्स वी आर इन द 4D। तो 4D 3D से थोड़ा ऊपर है, बट यह है कि उसको फिज़िकल फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर जब हमारी कॉन्शियसनेस और ज़्यादा ऊपर जाती है तब हम जाते हैं 5D में। 5D का मतलब है अनकंडीशनल लव, मतलब वहाँ पे कोई पेन नहीं है। और जैसे 3D में हमारे बहुत सारे पिटफॉल्स भी होते हैं ना, पिटफॉल्स मीन्स गड्ढे होते हैं हमारे। गड्ढे मीन्स इन द सेंस कि हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं तो हमारे कर्मा लूप वो इकट्ठा होता रहता है। बट जब हम 5 डायमेंशन में होते हैं तो वो सब चीज़ें हमारी अपने आप ही, जो हमारी चेतना है वो ऊपर आती रहती है और हम उन सब चीज़ों से ऊपर उठते रहते हैं, राइट। तो उस समय क्या होता है कि हमारे चक्र इतने बैलेंस हो जाते हैं, हम लोगों को जो लोअर चक्रास हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान, उसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपने देखा होगा जो बहुत सारे जो तपस्वी लोग होते हैं, जो बहुत साधु सन्यासी लोग होते हैं, दे डोंट वांट फूड ऑल्सो बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फूड, राइट, ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो। तो उनको इस शरीर की भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती है। धीरे धीरे जब लोग 5D में जाते हैं तो अभी हमारी कोशिश ये रहती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत क्यों होती है। अब लोग पूछेंगे कि वाई इज़ अ नीड ऑफ क्रिया, हम कुछ क्रियाएं करते हैं या कुछ हम साधना करते हैं तो उसकी ज़रूरत क्या है। उसकी ज़रूरत यही है कि जब हमारी कुंडलिनी जागरण होता है, जब धीरे धीरे हमारी चेतना मूलाधार चक्र से और सहस्त्रार चक्र की तरफ जाती है, तो इसी जर्नी को हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं, ओके। इसी को हम बोलते हैं कुंडलिनी जागरण हुआ है। तो इसी जर्नी में हमारे बहुत सारे चक्र बैलेंस होते हैं, क्लीन होते हैं, एक्टिव होते हैं। और धीरे धीरे हमारा जो थॉट पर्सपेक्टिव है, सोचने समझने की शक्ति है, वो धीरे धीरे हमारी प्रखर होती रहती है और हम जो है अपने से ज़्यादा दूसरों के सर्विस की तरफ ध्यान देते हैं। दूसरे की सर्विस की तरफ कि हमारा सेवा भाव शुरू हो जाता है। तो ये सब
तो ये सब स्पिरिचुअल डायमेंशंस हैं जो आज मैंने आप लोगों से के साथ डिस्कस किए। और बेसिकली जो एक शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ, बट इट्स नॉट अ शॉर्टकट 3D to 5D में जाने का, वो है अहंकार को हटाना। मतलब कि ईगोलेस हो जाना। जितना ज़्यादा हम डिटैच होते रहेंगे हम बहुत जल्दी 5D में पहुँच जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, and thanks for watching this video. Bye.